हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, कोई भी अकेला रहना पसंद नहीं करता। हर एक ने किसी न किसी से कोई संबंध बनाए हुए हैं। पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, हर रूप में हम संबंधों के कारण ही जी रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। जब हमें अवसर मिला है, हम मिलकर रह सकते हैं, संबंधों में रह सकते हैं, तो हमें ज़रूर रहना चाहिए। और वो सब कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये जो अगर मैंने ज़िंदगी में देखा है कि संबंध, चाहे वो घर के हों, परिवार के हों, समाज के हों, वर्किंग प्लेस के हों, कोई किसी टाइप के भी हों, किसी से भी हों, तो उन्हीं के कारण अगर हम देखते हैं तो उन्हीं के कारण हम बड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। कई बार हम बहुत हर्ट होते हैं, हमें बहुत दुख होता है। कई बार तो आता है कि क्या यार, ये रिश्ते नाते हैं, इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है कि वो इसलिए कि हम सोचते हैं कि जो हमारे नज़दीक के हैं, जो हमारे जानने पहचानने वाले हैं, जो ब्लड रिलेशन हैं, या वो हमें जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो जैसे कहते हैं हमारा तो दिल ही टूट गया, हम ऐसे भी वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि दिल इसलिए टूट जाता है कि जैसे हमने ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि संबंध बनते कैसे हैं और टूटते कैसे हैं। तो अभी कोई मुझे मिल गया, सपोज है ना, कोई मुझे फ्रेंड मिल गया, या किसी से मैंने कोई भी अपने किसी से कोई संबंध बना गया किसी भी तरह से, है ना। तो उस समय क्या होता है कि मुझे ये मैंने इमेज बनाई कि जिससे मैं संबंध बनाने जा रहा हूँ तो वो मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा, या मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगेगा, या ये मेरी बात होगी और उसके बारे में कि वो एक अच्छा इंसान है, मैं उसके साथ रहूँगा, फिर अच्छा लगेगा, हम इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, बातें करेंगे, शेयरिंग करेंगे, केयरिंग करेंगे। तो हमारे ये भाव होते हैं। यानी हमने क्या करा संबंधों के बारे में, क्या कैसे बने हमारे, हमने एक इमेज क्रिएट की, हमने क्या की, एक तस्वीर बनाई हमारे मन ने, बिना उस व्यक्ति को जाने कि ये सही लग रहा है ना, हाँ मैं इसे जानता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं कि आप इसके बारे में जानते हैं, तो वो कहते हैं हाँ हम जानते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो हमारा जो मन है वो प्लस प्लस करके उसकी वो एक पूरी तस्वीर बना लेता है कि नहीं, ये जो है पिक्चर बन गई, ये इंसान अच्छा है, मैंने इसके साथ दोस्ती करनी है, तो ठीक है। तो हमने एक इमेज बनाई और उससे दोस्ती कर ली, हमारे संबंध बन गए उससे। वो दोस्ती चाहे वो शादी के रूप में बदलें आप, या वैसे रखें, या किसी भी रिश्ते में है, जब बहन भाइयों के रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है, गुरु शिष्य का, टीचर स्टूडेंट का संबंध, यानी जहाँ भी हम संबंधित हैं। तो जहाँ हम संबंधित हुए, क्यों हुए, सोचने की बात है। किसी धर्म से जुड़े, किसी फैमिली से जुड़े, या जहाँ भी हम जुड़े, क्यों जुड़े, क्योंकि हमारे मन ने एक एक सोच बनाई थी, उसने एक इमेज बनाई थी, एक तस्वीर बनाई थी कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कहाँ क्या मिल सकता है। तो उस मिलने के चक्कर में, उस लेने के चक्कर में हम क्या आगे बढ़े, दूसरे व्यक्ति की ओर, संबंध बनाने की ओर हम आगे बढ़े। और लेकिन अब संबंध बन तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर कहते हैं ना कि बहुत हर्ट हो गए, उसने मुझे ये कह दिया, मुझे ये हो गया, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ। क्योंकि संबंधों के कारण हम दुखी भी बहुत चल रहे हैं, बहुत हर्ट होते हैं डे एंड नाइट। क्योंकि वो है कि वो हमारा मन हमारे हिसाब से चल रहा है, दूसरे का मन दूसरे के हिसाब से चल रहा है। वो उसने अपनी इमेज बनाई होगी हमारे प्रति, हमने उसके प्रति बनाई, ठीक है। तो उसने भी क्या करी, उसने भी हमारे प्रति पाई कि मेरी बहन है, मुझे ऐसे पूछेगी, और बहन ने अपनी बनाई कि मेरा भाई है, उसका ये फर्ज है ना। तो इस तरह से हमारी वो जो कल्चर में ही, जैसे हमारे तो इधर है ही है, ये सब बातें ही हैं कि एक इमेजेस कंडीशनिंग जिसे कहते हैं वो बनी हुई है कि उसका ये फर्ज है, पिताजी का ये फर्ज है, माता जी का ये फर्ज है, बच्चों को ऐसा आज्ञाकारी होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य ऐसा होना चाहिए। यानी हमारे पास सारी वो इमेजेस की, वो सारी हमने वो इमेज बना के, पूरे विचार बना के, उसकी एक पूरी हमने बुक तैयार कर रखी है अपने, है ना, माइंड बुक तैयार कर रखी है कि कोई कैसा होना चाहिए। और मैं किसी के पास जा रहा हूँ, मैं सोच के जा रहा हूँ, तो फिर क्या होता है, हमने तो इमेज बना ली, मैंने अपनी बना ली, और जिससे मैं मिलने की उसने भी मेरे बारे में इधर से पूछताछ करी, उसने भी एक इमेज बना ली, तो हम दोनों इकट्ठे हो गए। अब हुआ क्या, अब जब भी जो मैंने इमेज बनाई है, जो भी मैंने कोई चीज़ बनाई है, अगर
उसको कोई तोड़ देगा, उसको कोई तोड़ देगा तो क्या होगा? फिर मैं कहता हूँ मैं हर्ट हो गया, मैं दुखी हो गया, है? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, मैंने वो जो इमेज बनाई थी वो टूट गई। और मैं, और एक बात इमेजेस के बारे में, एक माइंड के बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि मन जो है, इमेजेस हैं, वो बदलती ही रहती हैं समय के साथ। ये नहीं, जैसे मैंने खुद अनुभव किया है कि अगर हम जब बच्चे थे ना, हम सोचते थे ये हमारे संबंध ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। लेकिन जूं जूं बड़े होते हैं, जूं जूं अनुभव में आता है, तो क्या आता है कि वो सोच जो लगता है कि वो तो ऐसे बचपन की सोच थी, तो ज्यों ज्यों हमारे अनुभव बढ़ते हैं, दूसरे के साथ हमारे संबंध बनते हैं और आगे हम बढ़ते हैं उन संबंधों के साथ, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी वो बनाई हुई इमेजेस हैं वो टूटती रहती हैं, टूटती रहती हैं। कि मैं अगर अपने किसी के साथ ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसे करेगा, और ऐसा तो होने वाला होता ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी सोच है कि वो ऐसा करेगा। तो हमने भी अपनी सोच बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल माँ बाप ने सोच बना दी कि जो मेरा बच्चा बड़ा आज्ञाकारी होगा, मेरा बहुत कहना मानेगा, मेरे हर बात को मानेगा। तो फिर जब वो बड़ा हो जाता है, नहीं मानता, या कोई उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, या वो अपनी लाइफ अलग तरीके से जीने लगता है, तो उस समय हम कहते हैं जी आजकल के तो बच्चे ही ऐसे हैं जी, हम तो बहुत दुखी हो गए जी, हमें तो पूछता ही नहीं है। तो पूछने की ये जो हमने वो डिमांड रखी थी, जो हमारे मन ने सोचा था, जो हमारी कंडीशनिंग हुई है कि ऐसा होना चाहिए हमारे बच्चे को, हमारे रिश्तों को ऐसा होना चाहिए। पति पत्नी ने सोच लिया आपस में कि पति अब किसी को, लड़के को पसंद करने जा रही है, अच्छा हाँ वो ऐसा। अब मैंने देखा है कि आपस में रिश्तों में ये बहुत बड़ा फर्क चल रहा है। तो किसी से मेरी चर्चा भी चल रही थी इस मामले में, तो मैंने उनको यही बोला कि मैंने कहा आपने इमेज बनाई थी कि वो लड़का ऐसा होगा, बड़ा पॉजिटिव होगा, बहुत पूछेगा, यानी आपने एक वो खुशनुमा एक सुंदर सी पिक्चर उसकी बना ली। वो उतना सुंदर है ही नहीं जितनी आपने उसकी पिक्चर बना ली। अब आप तो कलाकार बन गए। तो अभी वो जब वो आपकी जो फिक्स जो आपने इमेज बनाई है, दूसरा बंदा उसके अकॉर्डिंग नहीं निकला, तो आप कहते हो मैं हर्ट हो गया। तो कसूर किसका है? कसूर तो सारा हमारा ही होता है। मैं तो यही हमेशा कहती हूँ कि हर बात हमसे ही शुरू होती है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है। कितना अच्छा हो कि हम ऐसी कोई इमेज ना बनाएं किसी के प्रति भी, क्योंकि अगर बनाएंगे तो ये याद रखना वो टूटनी ही है एक दिन। वो आपके हिसाब से नहीं चलनी है, क्योंकि आप अपना दिमाग चला रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति चाहे वो जितना मर्जी आपका क्लोज रिलेशनशिप में है, वो अपना दिमाग चला रहा है। वो कहेगा मैं अपनी जगह ठीक कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे मैं अपनी जगह ठीक कर रहा हूँ। तो फिर वो सोशल नॉर्म्स को हम बीच में ले आते हैं, नहीं सामाजिक रूप से ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। तो इसी ऊहापोह में पढ़कर हम इतने परेशान हो जाते हैं, हम दुख में आ जाते हैं, हम पीड़ा में आ जाते हैं, और हम कहते हैं हम हर्ट हो गए, है ना। और फिर क्या होता है, दुखी होके हर्ट होके क्या होता है आपको मालूम है? आज पूरी साइंस ये बता रही है, पूरी रिसर्च हो चुकी है कि अगर आप दुखी हैं, पीड़ा में हैं, सैड हैं, आपके इमोशंस, क्योंकि जैसे आप सोचते हैं ना, आपके इमोशन एग्जैक्टली अगर फीलिंग्स वैसे होगी ना, तो आपका वही सब कुछ वैसे ही आपको महसूस होने लगेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट आप करेंगे ना, अगर आप फीलिंग्स चेंज कर लेंगे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा हो रहा है तो अपनी फीलिंग्स चेंज करिए। यानी फीलिंग चेंज कैसे होंगे? अपने थॉट्स चेंज किए। मैं क्यों सोच रहा हूँ, सोच लीजिए कि ये तो मैंने ही बनाई थी इमेज, तो मैंने ही बनाई, मैंने ही कदम उठाया था, ये मेरा ही कर्म है, मैंने ही किया था। अब इसका मैंने जैसे सोचा था वैसे नहीं हुआ, तो आई शुड गो बैक, तो मुझे वापस अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। तो मैं अपनी जो पिक्चर है उसमें थोड़ा चेंज ले आऊँ कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा मेरे साथ बर्ताव नहीं करेगा, तो मैं ऐसा ज़्यादा ना सोचूं उसके बारे में। तो हमारी सोच से ही सारे संसार की सृष्टि बनती है, तो क्यों ना हम अपनी सोच को बदलें, क्यों ना हम अपनी सृष्टि को बदलें। हमें जब समझ आ गई है कि ये जितनी भी सैडनेस है, डिप्रेशन है, और ये क्रिटिसिज्म है, और जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जब वो मुझे इतना नुकसान पहुंचा रही है, मैं हर्ट हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, फिर मैं बिस्तरे पे पड़ा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर क्या है कि स्वस्थ जियो, स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के साथ जीना शुरू करो। और हो सकता है और जिनकी हमने इमेज बनाई है इतने स्वस्थ हो कि उनको भी आप पूछना शुरू कर दो, अपनी इमेज में वो बना लो कि मैं अब ऐसे नहीं, मैं उससे उम्मीद नहीं करूँगा, मैं उसको उसके लिए कुछ करूँगा, तो बेहतर हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। तो ये संबंधों की दुनिया है जिनसे हम तंग आ जाते हैं, हम बहुत हर्ट होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरत है आज कि अपने सुख की खातिर ही, क्योंकि मैं सुखी होऊंगा तो मैं दूसरों को भी दुखी नहीं करूंगा, ये पक्की बात है। क्योंकि जो खुद नाराज होते हैं अपने आप से, खुद दुखी होते हैं, वो दूसरों पे भी बरसते रहते हैं खामखा। तो बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी खुशी का ख्याल रखूं, मैं अपना ख्याल रखूं, मैं स्वस्थ रहूं,
और इसी बहाने और मैं अपनी दृष्टि को भी सही रखूं, और मैं जो इमेजेस बना रहा हूँ रोज, और मैं ध्यान में रखूं ये जो मैं इमेज बना रहा हूँ ये टूटने वाली है। जैसे आप कांच के बर्तन होते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है, आप चाहे उन्हें यूज कर रहे हैं कि ये टूट जाएंगे अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो हम कितने ध्यान से यूज करते हैं। याद है मुझे एक बार तो मेरे को ऐसे यहाँ ग्लास लग गया, मेरे को स्टिचेस भी लग गए यहाँ पर। तो ध्यान से करते करते भी ऐसा हो गया, तो संबंधों में भी ऐसे हो जाता है। ध्यान करते करते भी हम एक दूसरे के साथ इतना कुछ कर जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी समझ के साथ अपने तस्वीर को संवारने की कोशिश करें। दूसरों के लिए तस्वीर मत बनाएं, अपनी तस्वीर बनाएं कि मैंने किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कितनी मेरी लिमिटेशन है, कितनी मेरी कैपेसिटीज़ हैं। मैं जो कर सकता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं वो उतना ज़रूर करूँ। और जितनी किसी और की कैपेसिटी है या उससे खामखा मैं उम्मीद करूँ, चाहे वो मेरा कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी समाज का व्यक्ति है, तो मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरी ब्यूटी है या मेरी ग्रोथ का मामला है। अगर मैं नहीं कर सकता तो खामखा मैं किसी की तस्वीर को, किसी की इमेज को अपनी मर्जी से हिलाऊं झुलाऊं ना। जो जैसा है उसको वैसा चलने दो, उसकी लाइफ की जिम्मेवारी उसकी है, मेरी लाइफ की जिम्मेवारी मेरी है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि हम अपनी इमेजेस को सुंदर सुंदर बनाएंगे, सुंदर तस्वीरें बनाएंगे। अच्छा कलाकार तो पता है कितनी अच्छी कृतियां बनाता है, सुकृतियां बनाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फिर देखी जाती हैं। तो इतनी सुंदर हम भी कलाकार हैं, कलाकार तो हम हैं, हम क्रिएटर्स तो हैं ही है यूनिवर्स के। तो हम बहुत अच्छी कला बनाएं, अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाएं और उसमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर रखें। और सबसे पहले अपना कैरेक्टर जो है वो हम खूबसूरत रखें, हीरो बने हम, ठीक है। और अपनी मूवी बनाएं, उसमें अच्छी अच्छी रोल सबको दें। तो फ्रेंड्स, जीवन में जीने का मज़ा बहुत आएगा फ्रेंड्स। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ और आपसे नमस्ते कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।